हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवेद हिमालय में। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य इतिहास के जो क्लासें चल रही हैं उसमें मोहम्मद गौरी का टॉपिक है। लेक्चर 2 के तहत इनका अध्ययन करेंगे और यह क्लास एनएमएमएस के लिए अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। तो आप लोग इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न हैं तो उनको इन क्लासों के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, आप लोग पहला प्रश्न देखिए कि भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की थी। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने की थी। आज का जो टॉपिक है मोहम्मद गौरी से संबंधित प्रश्न है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले वाले लेक्चर 1 में पढ़ा था हमने, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जो अटैक किया था, सिंध पर आक्रमण किया था 712 में, वहाँ का राजा दायर था, तो उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज की जो क्लास है मोहम्मद गौरी से संबंधित है और पहला टॉपिक है कि भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मोहम्मद गौरी ने की थी। बात समझ आ गई। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने की? मोहम्मद गौरी ने की। दूसरा प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी का पुराना नाम क्या था। मोहम्मद गौरी का पुराना नाम क्या था? शिहाबुद्दीन उर्फ मुइनुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या नाम था? शिहाबुद्दीन उर्फ मुइनुद्दीन मोहम्मद गौरी बचपन का नाम था या पुराना नाम था? भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय किससे हुई थी? भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय किससे हुई थी? गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से हुई थी। किससे हुई थी? द्वितीय से हुई थी। अगला प्रश्न है कि मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया था। प्रश्न क्या है कि मूलराज द्वितीय ने गौरी को कब पराजित किया था? तो 1178 में पराजित किया था। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया था? तो मुल्तान क्षेत्र पर किया था। कहाँ पर? मुल्तान क्षेत्र पर। और मुल्तान क्षेत्र पर कब आक्रमण किया था? 1175 में किया था। कब? 1175 में किया था। और उसमें है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ। कब के हुआ था? 1191 में। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए कि तराइन का प्रथम युद्ध किसकी विजय हुई थी। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है कि तराइन एवं थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तराइन एवं थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखना कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध है, क्या तराइन का द्वितीय युद्ध है, उसे थानेश्वर का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थानेश्वर का युद्ध भी कहते हैं। कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था। कब? 1192 में हुआ था। तो ये प्रश्न याद रखना कि तराइन व थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। युद्ध जिसमें भारत मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। किस युद्ध में भारत मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में। क्यों? क्योंकि गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त की थी। और प्रथम वाले 1191 में क्या हो गई थी? गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? जीत हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? विजय हुई थी। लेकिन जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, नैसर का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुई? गौरी की क्या हो गई थी? गौरी की जीत हो गई थी। गौरी क्या हो गए थे? जीत गए थे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी जो सेनापति था मोहम्मद गौरी का, तो उसने क्या किया था? बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो पूछा जाता है कि बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करने वाला मोहम्मद गौरी का कौन सा सेनापति था? तो उसका नाम था बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1206 में हुई थी। 1206 में क्या हुई थी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारणता वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया था? तो किस युद्ध में? तराइन के द्वितीय युद्ध में घोषित किया था। तो क्या प्रश्न है कि किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारणता वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में प्रभावित होकर किया था। अगला प्रश्न है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया था। कौन? तृतीय को पराजित किया था। अगला भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी जो का था किस वंश का था? शशवंशी वंश का था। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद में मूल था।
विवाद के मूल में था। कौन? भटिंडा। भटिंडा के कारण क्या हुआ? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का कारण बना था, जिसको तावर हिंदा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1194 में हुआ था, जिसका क्या नाम था? चंदावर का युद्ध था। चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? जयचंद एवं गौरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1194 में हुआ था। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण था पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? प्रथम अक्ता किसे प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। और यही कुतुबुद्दीन आगे बन के क्या बनता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कहलाया जाता है। गुलाम वंश कहें या मामलुक कहें तो उसका क्या बनता है? संस्थापक बनते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता था? मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता था? 1179 में जीता था। मोहम्मद गौरी ने पेशावर को कब जीता था? 1179 में जीता था। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी ने अपना सैनिक मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो आप लोगों को इसका कमेंट के माध्यम से जवाब देना है। देखते हैं किस बच्चे को इस प्रश्न का सही जवाब पता है। अब उन बच्चों के हम नाम लेना चाहते हैं जिन्होंने लेक्चर 1 में जब हमने मोहम्मद बिन कासिम पढ़ाया था तो उसमें एक कमेंट के माध्यम से हमने जवाब देने के लिए कहा था। तो उसका आप लोग जिन बच्चों ने जवाब दिया है उनका नाम है आशीष मौर्य, आशीष शर्मा। क्या नाम था? आशीष शर्मा है। उसके बाद अनीस। इसके बाद जो छात्र था उसका नाम है तस्लीम। तस्लीम ने भी इस प्रश्न का सही जवाब दिया था। इसके बाद नाम देखिए राहुल शर्मा। राहुल शर्मा ने भी जवाब दिया था। एक छात्र है अवधेश कुमार। अवधेश कुमार ने भी सही जवाब दिया था। इसके बाद छात्र का नाम है सूरज। इसके बाद नाम है एसपीएन सूर्या। इन छात्रों ने लेक्चर 2 में जो पढ़ाया गया था उसका एक कमेंट के माध्यम से जवाब देने के लिए एक प्रश्न दिया गया था, जिसका इन सभी छात्रों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जितनी भी छात्रवृत्ति से संबंधित परीक्षाएं की तैयारी कराई जाती है वो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। टाटा बाय बाय।